प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ हब खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक थ्योरम समरूपता प्रमेय है, जो कि है SAS समरूपता प्रमेय, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय को प्रूव करने जा रहे हैं। जो इस प्रकार है, इसका स्टेटमेंट है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज है, उस दोनों त्रिभुज में एक संगत भुजाओं का एक युग्म समानुपातिक है। तो चलिए हम पहले फिगर को बनाते हैं, दो त्रिभुज को बनाते हैं, तो फिर हम इससे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा त्रिभुज है और एक हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं ABC। इसका नाम क्या है? ABC। इसका नाम क्या है? DEF। अब देखिए इसमें क्या है कि AB और D जो है, और फिर इसका AC और इसका DF जो है समानुपातिक है, और इसका कोण A और इसका कोण D बराबर है। तो ये साबित करके दिखाना कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, तो हम इसी बात को यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? माना कि ABC तथा DEF दो त्रिभुज इस प्रकार है कि दो त्रिभुज इस प्रकार है कि क्या है इसमें? AB बटा D बराबर AC बटा DF तथा कोण A बराबर D है। कोण A बराबर कोण D है। कोण A बराबर D है। तो साबित करना है कि साबित करना है कि क्या साबित करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। यही बात हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। चलिए अब हम बनावट की ओर चलते हैं। बनावट में हम क्या करते हैं? जो पहले किए थे वही करेंगे कि DE भुजा पर एक बिंदु हम P ले लेते हैं, और DF भुजा पर एक बिंदु हम Q ले लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये हम लेते कैसे हैं? जितना AB उतना ही DP लेते हैं, और जितना AC उतना ही DQ लेते हैं, और ये दोनों को मिला देते हैं। चलिए वही बात हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज DEF की भुजा DE पर एक बिंदु P तथा DF भुजा पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि किस प्रकार लिया? तो AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ। साथ ही PQ को मिला दिया। हो गया। अब हम प्रमाण की ओर चलते हैं। प्रूफ यानी प्रमाण। प्रमाण में हम क्या करते हैं? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में इस दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो चलिए देखिए, त्रिभुज ABC और DPQ में ABC और DPQ में क्या देखते हैं? AB बराबर है DP का, AC बराबर है DQ का, कोण A और DB बराबर है। तो ऐसे S सर्वंगसमता प्रतिबंध लगेगा और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलिए वही बात हम लिखते हैं। AB बराबर DP। कहाँ से? तो बनावट से। कहाँ से? यह है बनावट से। फिर कोण A बराबर कोण D। कोण A बराबर
कौन डी, ये कहाँ से, तो ये हिसाब में ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू कहाँ से, तो बनावट से, बनावट से। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, दोनों कोणों का दो भुजा बराबर है और बीच का कोण बराबर है। यानी ए बी बराबर है डी पी का, ए सी बराबर है डी क्यू का, और इसी दोनों भुजाओं का बीच का कोण बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वांग समता प्रतिबंध लगेगा, एस ए एस, क्या लगेगा, एस ए एस, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। अब हम लोग क्या जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, समान होते हैं। संगत भाग में क्या होता है, तीन भुजाएं और तीन कोण। तो यहाँ पर हम कोण की बात करते हैं तो कोण बी बराबर हो जाएगा पी। देखिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी, तथा कोण सी बराबर क्यू, कोण सी बराबर क्यू। क्यों होगा, तो चलिए हम फिगर से देखते हैं। अब देखिए जब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर चढ़ा दिया जाएगा तो कोण ए डी को ढकेगा और बी कोण किसको ढकेगा, पी को। कोण सी किसको ढकेगा, तो कोण क्यू को ढकेगा। 3 नंबर 3 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर पहले से बराबर है। बी जो है पी को ढकेगा 2 नंबर, और 3 नंबर लाइन यानी कि सी कोण क्यू कोण को ढकेगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया है, पहले से दिया है, चूँकि दिया है तो क्या दिया है वो हम लोग पहले से लिख लिए हैं, ए बी बटा डी पता है आपको, और बराबर क्या दिया है, ए सी बटा डी एफ, ये हिसाब में ही दिया हुआ है। नहीं तो आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ, तो यहाँ पर ये दिया हुआ था। अब देखिए हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, डी पी बटा डी बराबर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बटा डी एफ। ये कहाँ से, ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, कहाँ से, तो ये बनावट से, बनावट में हमने किया है। ये कहाँ से, बनावट से। अब देखिए कि डी पी बटा डी कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर डी पी जो है बटा डी का है और डी क्यू जो है डी एफ का बताया, तो यहाँ थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ये जो PQ लाइन है, PQ रेखा जो है EF के समांतर हो जाएगा, PQ रेखा जो है EF के समांतर हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, PQ समांतर EF। अब देखिए जब PQ समांतर EF होगा तो फिर क्या होगा, जब PQ समांतर EF हो जाएगा तो कोण P और E ये संगत कोणों का युग्म होगा, और कोण Q और F ये भी संगत कोणों का युग्म होगा। जब PQ समांतर EF होगा और ये तिर्यक रेखा होगा तो ये दोनों समांतर रेखा के ऊपर, समांतर रेखा के ऊपर, तिर्यक रेखा की एक ही ओर, यहाँ पर भी ये समांतर रेखा के ऊपर, समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाईं ओर है, तो ये दोनों संगत कोणों का युग्म है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण P बराबर E, क्या होगा, कोण P बराबर कोण E एवं कोण Q बराबर F, एवं कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण F। लेकिन इसके पहले हमने क्या दिखाया है, सो देखिए इसके पहले हमने कोण B बराबर P दिखाया है। क्या दिखाया, कोण B बराबर कोण P, और क्या दिखाया, एवं कोण C बराबर Q। कहाँ से, तो इसको भी हम देख लेते हैं। कोण B बराबर P और C बराबर Q कहाँ दिखाए हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण B बराबर P और कोण C बराबर Q दिखा चुके हैं पहले। तो अब ज़रा देखिए
कि b बराबर p पहले से दिखा चुके हैं। यहाँ पर देखिए b बराबर p पहले से दिखाएं, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण था। तो एक उदाहरण ले लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। और अभी हमने क्या दिखाया कि ये p जो है e के बराबर है, क्यों, ये संगत कोणों का युग्म है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से b p के बराबर है, p e के बराबर है, तो b भी तो e के बराबर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर c जो है q के बराबर है, पहले से यहाँ से देखिए c बराबर q है ना, c बराबर q। तो c बराबर जब q है, देखिए इंडिकेट भी मेरा पहले से क्या हुआ, तीन लाइन से है। तो मान लिया जाए ये 50 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री, उदाहरण मान लेते हैं। और अभी हमने क्या देखा कि q f के बराबर है, तो जब ये 50 है तो e भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री। तब आप मिलान कीजिए c को f से, कौन c को f से मिलान कीजिए, तो c भी तो f के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, क्या पाते हैं, तो क्या हम पाते हैं कि जब p e के बराबर है, b p के बराबर है, तो हमारा b जो है वो किसके बराबर हो जाता है, e के, b किसके बराबर हो जाता है, e के। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए कोण b बराबर कोण e एवं कोण c बराबर कोण f हो जाता है। अब हम दोनों त्रिभुज में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, त्रिभुज a b c एवं त्रिभुज d e f में क्या देखते हैं, कोण a बराबर d, कोण a बराबर कोण d, हम ये पहले दिखा चुके हैं। चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं कोण a बराबर d। चलिए कहाँ दिखाएं, कोण a बराबर d तो दिया हुआ है, कोण a बराबर d तो दिया हुआ है, कोण a बराबर d दिया हुआ है, ये तो पहले से दिया हुआ है, हिसाब में ही ये कोण a बराबर d दिया है। और अभी हमने क्या दिखाया कि कोण b बराबर e भी है और कोण c बराबर f है, कोण c बराबर क्या है, कोण f है। तो अब देखिए यहाँ पर इस दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं कि इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, हालांकि ये एक कोण तो हमने पहले से दिया हुआ हिसाब में, अभी हमने दो कोण को प्रूव किया, दो कोण को दिखाया, कोण b बराबर e और कोण c बराबर f को दिखाया। तो यहाँ पर अब a समरूपता उपप्रमेय से हमने ये भी एक थ्योरम प्रूव किया है, समरूपता उपप्रमेय। तो समरूपता उपप्रमेय भी हमने प्रूव किया है। तो a समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और यही करना था हमें प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव्ड होता है। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कितने बच्चे हमारे पढ़ाए गए चीज़ को समझ पा रहा है, तो और अच्छे ढंग से वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक है, तो फिर आज हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।